Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I welcome you all in the App6 Virtual School. Today we start our chapter number 7, Pakistan since creation. I'm your history teacher Sabah Farman. Today we start our week number 13, OSP round 2. And the topics we learn today are Objectives Resolution, Government Policies, General Yahya Khan and Zulfikar Ali Bhutto. Today we learn theme number 4, History of Pakistan since creation. There are the objectives of this chapter. This is the picture. This is a picture of National Assembly of Pakistan. And the first topic is Objectives Resolution. When Pakistan came into being on 14 August 1947, there was an utmost need to make a constitution to run the system of the newly created country. The Government of India Act 1935 with certain changes and modifications was made the interim constitution of the state. जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ऑब्वियसली सी बात है कोई आइन कोई एक लॉज एंड ऑर्डर्स जो हैं वो होने चाहिए थे। तो जो इंडिया एक्ट था 1935 का उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस करके नए एक्ट के तौर पर बना दिया गया। ऑन 12 मार्च 1949 लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इट वाज unanimously agreed and document was signed by all members of the Constitution Assembly. 12 मार्च 1949 लियाकत अली ख़ान जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के उन्होंने उस पर साइन किया. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टेटेड दैट sovereignty belongs to Allah Almighty only, and the Constitution of Pakistan would be framed in the light of Quran and Sunnah, fully observing the principles of democracy. इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अल्लाह की खुद मुख्तारी को कहा गया था कि अल्लाह ताला की खुद मुख्तारी है, यानी कि अल्लाह ताला की हाकमियत है और पाकिस्तान का जो आइन है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और जमहूरियत के प्रिंसिपल्स यानी जमहूरियत के असूलों के मुताबिक होगा. और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है वो ओपनिंग डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. द वर्क ऑन ड्राफ्टिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ऑन द सेम डे व्हेन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड. After a period of 9 years, the first constitution of Pakistan was approved on 23rd March 1956. यानी कि तकरीबन 9 साल बाद पहला आइन जो था उसको मुतारिफ़ करवाया गया 1956 के आइन को, जो कि 23 मार्च को अप्रूव हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड. इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इस आइन के मुताबिक पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर माना गया और पार्लिमानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया. द प्रेसिडेंट वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया. वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर वुड बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज अबॉलिश्ड आफ्टर 2 years and 7 months बाय जनरल मोहम्मद अयूब खान who was the commander in chief of the Pakistan Armed Forces. लेकिन इस आइन को 2 साल और 7 महीने बाद ही ख़त्म कर दिया गया. किसकी तरफ से? जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने इसको ख़त्म कर दिया, जो कि कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के. ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन 8 अक्टूबर 1958 आफ्टर रिमूविंग प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा फ्रॉम हिज ऑफिस. उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया. पहला मार्शल लॉ कब लगा पाकिस्तान में? 8 अक्टूबर 1958 में. पहला जो आइन था वो कब मुतारिफ़ हुआ? 23 मार्च 1956 में. और जो पहला मार्शल लॉ लगा वो कब लगा? 8 अक्टूबर 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने लगवाया, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. और उन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनको उनके ओहदे से हटा दिया और उन मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया.
आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ अयूब खान की हम पढ़ेंगे 1958 से 1969, यानी कि तकरीबन 11 साल इसने हुकूमत की। When the martial law was imposed, the country's law and order was in turmoil and political and economic crisis escalated. जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो जितनी भी मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सब रुक जाते हैं, वो सब काम ख़त्म हो जाते हैं। Hence, General Ayub Khan introduced a number of reforms to bring a revolution in Pakistan's economy. लेकिन जनरल अयूब खान ने बहुत सी इस्लाहात की और बहुत इकॉनमी में पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ाने में काम किया। Ayub Khan introduced a very comprehensive program of local government, popularly known as basic democracies. 80,000 basic democrats were elected by the people to form a network of a local government. General Ayub Khan was elected as the President of Pakistan by basic democrats in 1960. 1960 में ये इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला जनरल अयूब खान ने 1960 में। ये एक पिक्चर है जनरल अयूब खान की नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो की तरफ से, ब्यूरो में 1964 में जो हुई थी उस पे जनरल अयूब खान की ये पिक्चर है। He introduced the Green Revolution by establishing an elaborate irrigation system and farming. The government started an extensive literacy program by building a number of schools and colleges throughout the country. ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया उसको, और इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा मैकेनिकी निज़ाम यानी कि फार्मिंग में जब जैसे ट्रैक्टर और इस तरह से जो मशीनों का निज़ाम था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें नंबर ऑफ़ स्कूल्स बनवाए गए, कॉलेजेस बनवाए गए पूरी कंट्री में। अयूब खान गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान. He paid special attention towards the foreign policy of Pakistan and signed different agreements with USA, France, China and the United Kingdom. अयूब खान की गवर्नमेंट जो थी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी तेज़ी से तरक्की की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। उसके अलावा स्पेशल अटेंशन उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के और फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो थी पाकिस्तान की उसमें भी बहुत तवज्जो दी अटेंशन। उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए USA, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम्स के साथ। He signed the Indus Water Treaty in 1960 with India to resolve the water crisis. तो वाटर क्राइसिस जो आया था ना तो उसको सॉल्व किया था और उस पर साइन भी उस जनरल अयूब खान के दौर में जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसमें 3 दरिया जो थे वो इंडिया को मिले थे और 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे। क्योंकि 1948 में जब बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान वजूद में आया था तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। तो उसके बाद ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था जिसमें 3 दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान का हक़ था और 3 दरियाओं के ऊपर इंडिया का हक़ था। तो ये जो ट्रीटी हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, इस पे साइन भी 1960 में अयूब खान ने किए थे। टू रिजॉल्व द वाटर क्राइसिस 1967 इस्लामाबाद वॉज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान वजूद में आया था ना तो उसमें स्टार्टिंग में कराची जो था वो कैपिटल था पाकिस्तान का, लेकिन 1967 में जब अयूब खान का दौर था तो इस्लामाबाद को कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। ही टुक वेरियस स्टेप्स टू eradicate poverty and gave the country a new constitution 1962. उसने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए ताकि मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा किया जा सके और उसके अलावा उन्होंने नया आइन जो था वो मुल्क को दिया, 1962 का आइन। In 1965 he went for re-election. The elections were not accepted by the peoples as fair. A movement of unrest began in the country against Ayub Khan, which resulted in the downfall of this government in 1969. He ruled the country for almost 11 years. His era is known as the decade of the economic development. दोबारा से इलेक्शन हुए 1965 में, लेकिन इलेक्शंस जो थे वो पीपल्स की तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुए कि उनको अनफेयर कहा जाने लगा। तो इसकी वजह से जो है मुल्क में एक बगावत की लहर उठ गई और इसकी रिज़ल्ट से मतलब ज़ाहिर सी बात है जब मुल्क में फसादात शुरू हो जाएं या इस तरह से अनरेस्ट जो है वो मूवमेंट्स शुरू हो जाएं तो जो गवर्नमेंट होती है वो उस डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। तो 69 में इसकी जो गवर्नमेंट थी अयूब खान की गवर्नमेंट वो 1969 में डाउनफॉल की तरफ चली गई, लेकिन फिर भी 11 ईयर्स उन्होंने हुकूमत की और उनके एरा को तकरीबन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दुहाई का दौर कहा जाता है।
नेक्स्ट है जनरल याह्या खान 1969 to 1971. On 25th March 1969, General Yahya Khan took over as the martial law administrator and the president of Pakistan. अब जनरल याह्या अब दूसरा मार्शल लॉ कब लगा? 1969 में। पहला कब लगा था? 1958 में। और दूसरा कब लगा? 1958 में पहला लगा, जो कि और दूसरा मार्शल लॉ जनरल याह्या खान की तरफ से लगा 25 मार्च 1969 में। तो अंडर द LFO यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जनरल याह्या खान अनाउंस्ड न्यू इलेक्शंस इन द कंट्री। एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस, पाकिस्तान अवामी लीग वॉन द मेजॉरिटी इन ईस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेन मेजॉरिटी इन वेस्ट पाकिस्तान। तो पहले पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन फिर बांग्लादेश अलग हो गया। तो इलेक्शंस हुए जब, तो इलेक्शंस में पाकिस्तान अवामी लीग जो थी उसने ईस्ट पाकिस्तान में की तरफ से कामयाबी हासिल की, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसने वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कामयाबी हासिल की। शेख मुजीबुर रहमान, द लीडर ऑफ द अवामी लीग, डिमांडेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर, नो डिसीजन विद द म्यूचुअल कंसिडरेंसेस could be reached. The political crisis depend when the session of the National Assembly was postponed for an indefinite period. The political situation in East Pakistan became worse and India supported the rebels in East Pakistan. तो क्या हुआ? जो शेख मुजीबुर रहमान था, लीडर ऑफ अवामी लीग का, उसने कहा कि मुझे पूरे होल कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका। ज़ाहिर सी बात है कि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं जीता था, तो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो इलेक्शंस जो थे, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस जो थे सेशंस के, तो वो पोस्टपोन कर दिए गए, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में एक फसादात शुरू हो गए, एक किस्म के एक ऐसी लहर चल पड़ी, जिसकी वजह से फाइनली जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। This resulted in the separation of the East Pakistan and its emergence of a new state called Bangladesh. After the national tragedy, General Yahya Khan resigned and transferred powers to Zulfikar Ali Bhutto, whose party had won the elections in West Pakistan. तो फाइनली इसका नतीजा क्या हुआ कि इन दोनों पार्टीज़ की आपस में जंग और जदल की वजह से, फसादात की वजह से, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान से उसको अलग कर दिया गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो एक सेपरेट स्टेट बन गया, बांग्लादेश जिसे कहा जाता है। इस ट्रेजिडी की वजह से जनरल याह्या खान ने रिज़ाइन कर दिया और अपनी जितनी पावर जो थी ट्रांसफ़र कर दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से इलेक्टेड हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ये बेनज़ीर भुट्टो का बाप भी है। तो 1971 से 1977 तक इसका दौर चला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन 20 December 1971. The most difficult task for Zulfikar Ali Bhutto was to restore democracy in the country. जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो प्रेसिडेंट बना, लेकिन सबसे मुश्किल मसला क्या था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए? वो उसके लिए ये था कि जमहूरियत दोबारा से मुल्क में जो है वो शुरू की जा सके। ही फोकस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज अडॉप्टेड ऑन 14 अगस्त 1973। लेकिन उसका जो मेन फोकस था वो क्या था कि नया आइन जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए, क्योंकि जो 1956 का था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जो 1962 का था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये नया आइन जो था वो उसने मुतारफ़ करवाया, जो कि 14 अगस्त 1973 में बना। A parliamentary form of government was introduced where the prime minister would be the head of the government. इसमें जो था वो प्राइम मिनिस्टर जो था वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था इस आइन के तहत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज ए बिलीव्ड दैट इट वाज द फर्स्ट एंड द foremost step to gain economic stability. He also nationalized all the industries, banks and insurance companies. उसने तमाम जो इंडस्ट्रीज़ थी, बैंक्स थे और इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनको नेशनलाइज किया। Bhutto's government initiated agriculture and land reforms and helped reformers to adopt mechanized farming. He formulated a stronger foreign policy of Pakistan. भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसने एग्रीकल्चर में और लैंड रिफॉर्म्स में बहुत काम किया, और फार्मर्स जो थे उनको मशीनें मुहैया की गई ताकि वो अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकें। उसके अलावा उसने स्ट्रॉन्गर
पॉलिसीज़ जो थी वो भी शुरू की। नेशनल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1977 बट द ओपोजिशन पार्टीज accused भुट्टो of large-scale rigging in the elections which triggered a wave of violence throughout the country. तो दोबारा से इलेक्शंस हुए, नेशनल इलेक्शंस जो कि 1977 में हुए, लेकिन जो ओपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने भुट्टो को मुलजिम ठहरा दिया और बहुत ज़्यादा धांधली हुई इसमें, जिसकी वजह से एक फसादात की लहर शुरू होगी पाकिस्तान में। 5 जुलाई 1977 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक डिसमिस्ड भुट्टोज गवर्नमेंट, और जनरल ज़ियाउल हक आए 1977 में, उन्होंने डिसमिस किया भुट्टो की गवर्नमेंट को एंड टुक ओवर द कंट्री एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। द कंट्री केम अंडर मिलिट्री रूल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और फाइनल दोबारा से मार्शल लॉ लगा दिया गया और 10 साल के लिए दोबारा से मुल्क जो था वो मार्शल लॉ के अंडर आ गया, फ़ौज के अंडर आ गया। ये आपका रिटन असाइनमेंट है। आपको बताया जाता है कि आफ्टर रीडिंग थ्रू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर टू कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन द एक्सरसाइज। तो आपने पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने वो टॉपिक्स करने हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ना वो आपने इस वीक के काम में सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है कि पूरा चैप्टर एट अ टाइम उसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें, इस तरह से नहीं करना है। जो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक सवाल आ रहा है तो वो आपने एक सवाल ही लिखना है। वीक नंबर 13 के काम में आपने एक सवाल ही लिखना है अगर एक सवाल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप रिटन असाइनमेंट किया करें और लूज शीट्स पर किया करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।